सर नागर सिंह जी अमृतसर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका दास सिख परिवार से है और आपका प्रवचन पिछले 4-5 महीने से सुन रहा हूँ। प्रवचन सुनते वक्त मन को अति आनंद प्राप्त होता है और मन करता है कि पूरा वक्त प्रवचन सुनते सुनते ही बिता दूं। गुरुजी, आपकी कृपा से मैंने मांस मछली खाना छोड़ दिया है, पर फिर भी जब किसी को गलत वचन बोल देता हूं तो मन में जलन का आभास होता है। गुरुदेव, मैं चाहता हूं जैसे आप चाहते हैं दास का जीवन वैसा ही बीते। मैं ये भी चाहता हूं कि जिस उपदेश को पूर्ण करने के लिए मुझे ये जीवन मिला है उसको मैं पूर्ण करूं। अभी भी मैं आपका अपने मन की बात इन शब्दों में नहीं बता पा रहा, पर हाँ जी जी, हमारी प्रार्थना जो आपको नाम प्रिय लगे उस नाम को बार बार जपिए। नाम जपने से सब सामर्थ्य अंदर आ जाती है। और हम कटु वचन क्यों बोले किसी को? देखो, अगर हमको भगवान की प्राप्ति करनी है, जिस काम के लिए हमें मानव देह मिला, तो परुख वचन कबहू न कहाएं। कटु वचन हमें सुन लेना है, दूसरों के सहन कर लेना है, पर हमें कटु वचन बदले में नहीं देना है। क्योंकि जहां हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हीं हृदयों में भगवान बैठे हैं। हमें कटु वचन मिलेगा, हम सह जाएंगे तो हमारा हृदय विशाल हो जाएगा। लेकिन हम कटु वचन बोल देंगे, उसको दुख पहुंचेगा तो हमारा हृदय कमजोर हो जाएगा। जैसा आपने खुद अनुभव किया कि आपके हृदय को बाद में जलन होती है। जहां जलन होती है वहां हम कहीं ना कहीं त्रुटि करते हैं, तभी जलन होती है। गलत होते तब हृदय जलता है। तो हमें लगता है इसका सुधार किया जाए और नाम जप किया जाए। नाम जप से सब ठीक हो जाता है। अधिक से अधिक जितना हम नाम जप करेंगे, साथ में सत्संग सुनी रहे, तो हमारा ज्ञान प्रकाशित होगा और नाम जप हमें बल देगा। उस ज्ञान के प्रयोग के लिए हमें सामर्थ्य चाहिए। जैसे हमें जानते हैं गलत है, ये ज्ञान हो गया, अब इसे नहीं करना, ये भी ज्ञान हो गया, पर अब हमारे अंदर बल नहीं है। तो हम जानते हुए कि गलत है फिर भी हम कर लेंगे, तो हमें ऐसा लगेगा कोई जबरदस्ती हमसे करा रहा है। नहीं नहीं, आप में बल की कमी हो गई, अध्यात्म बल की। तो अध्यात्म बल ये नाम जागृत करता है। जितना जो नाम प्रिय हो, जैसे वाहेगुरु, राम, कृष्ण, हरि, माँ, जो नाम प्रिय हो। अपने लोग तो वृंदावनवासी राधा 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 राधा, जो नाम प्रिय हो वो नाम बार बार रटो। तो जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे जिह्वा में चिदानंद महाशक्तिशाली नाम का बार बार रगड़न करने से शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति, शुद्ध वैराग्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। ये चली हुई बात कर रहे हैं, केवल लिखी पढ़ी हुई बात नहीं कर रहे, क्योंकि अपने लोग उसी मार्ग में चले हैं। नाम के बल से ही कामादि दोषों को मिटा देना, नाम के बल से ही शुद्ध ज्ञान जागृत हो जाना, नाम के बल से ही लक्ष्य को प्राप्त कर लेना, नाम के बल से ही दूसरों को सुखी कर देना, ये सदैव संतों में चला आ रहा है। वो अपने भजन बल से ही ये तो करते, वही भजन बल आप जागृत कर लो। पैंट शर्ट में रहते हुए, धोती कुर्ता में रहते हुए आप महात्मा हो जाएंगे। अगर नाम जब चल रहा है, हम दूसरों को सुख पहुंचाने वाला वाणी से, मन से और तन से वही हम व्यवहार करें जिससे दूसरों को सुख पहुंचे। दूसरे व्यवहार करते हैं कि मुझे दुख पहुंचे, वो मैं सह लूंगा, लेकिन मेरे द्वारा किसी को ऐसा नहीं। तो वो आगे चलकर बहुत उच्च कोटि का विचार वाला, उच्च कोटि का भाव वाला। देखो, धर्म के लिए अपने गुरुजनों को देखो, जो गुरुजन हुए हैं, आप उनके चरित्रों को देखो। नव किशोर अवस्था है और चुनते चले जा रहे हैं दीवाल में, लेकिन धर्म से पीछे नहीं हटे। क्या शिक्षा मिली कि अगर हमारे प्राण भी चले जाए तो हम अपने धर्म का त्याग न करें। अभी नव किशोर बालक हैं, आह नहीं निकली ना उनकी ना गुरु गोविंद सिंह जी की। धर्म में स्थित रहे। बड़े बड़े महापुरुषों को कितना कष्ट दिया, उन्हीं गुरुजनों में देखो कितना कष्ट दिया, उस कष्ट को सहा, लेकिन कभी धर्म से बिलग नहीं हुए। तो उन्हीं की संतानें तो अपने लोग भी हैं ना। वो हमारे गुरु हैं, हमारे पिता भी हैं, हमारे साहब भी हैं। उनके आचरण, उनका आदेश यदि हम अपने जीवन में उतारे, मनो गुरुवाणी को अपने जीवन में उतारे, तो हम वैसे ही बन जाएंगे जैसे वो बनाना चाहते हैं। गृहस्थ में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति बहुत सरलता से हो जाए यदि हम किसी को दुख देने वाले कार्य ना करें, मन वचन कर्म से, और हर कर्म भगवान को अर्पित कर दें और नाम जप करें, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है ना जी। चेतन गोस्वामी जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे गुरु जी। श्री हरिवंश। गुरु जी, क्रोध आने पर क्रोध को काबू तो कर लेते हैं,
पर अंदर ही अंदर वो चीज मन को बहुत अशांत कर देती है महाराज जी। ऐसे में कोई बात नहीं, पहली सीढ़ी पार हो जाएगा उपासक यदि क्रोध आने पर कोई क्रिया न करे और उसे अंदर ही अंदर सह जाए। अब उस जलन को जो सह गया वो आगे बढ़ जाएगा। यम ही न व्यथ्यंते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। काम का वेग, क्रोध का वेग, लोभ का वेग, मोह, मद, मत्सर, इनके वेगों को जो चुपचाप सह लेता है, हृदय जल रहा है, हृदय जल करके शुद्ध हो रहा है। जैसे स्वर्ण आग में डाल दिया जाए तो मल नष्ट होकर चमकने लगता है, ऐसे जो हृदय में ताप लगती है जो ना करने पर, जैसे वो कह रहा काम क्रिया करो, आप नहीं कर रहे तो आपको जलाएगा, वो जलता है और स्वयं शुद्ध होता है मन। तो ये जलन क्रिया तब तक होती रहेगी जब तक वो शुद्ध नहीं होगा। पर अगर क्रियाएं कर दी तो और उसमें मल आ जाएगा। जैसे क्रोध आ गया, हम गाली देने लगे, हमने मारपीट कर दी, हिंसा कर दी, तो फिर हमारा मन और मलिन हो जाएगा। तो ये तो बहुत बढ़िया है कि आप उसे रोक लेते हैं। हृदय जलता है उसकी चिंता मत कीजिए। आज जितना जलता है कल कम जलेगा, परसों और कम चलेगा, फिर एक दिन आएगा जलेगा ही नहीं और आपका क्रोध शांत हो जाएगा, क्षमा बढ़ जाएगी, शांति आपके हृदय में आ जाएगी। पर ये ऐसे नहीं होगा। अभी तो साधारण है इसलिए सह जाते हो, असाधारण परिस्थिति आने पर फिर क्रोध अपनी सीमा में आ जाता है। मन का एक स्वभाव है, जैसे सहन करना आप सीख रहे हैं तो मतलब वो गिनता रहेगा, एक गलती, दो गलती, 10 वो सब जमा हो रही है, ये बहुत गलत है, बहुत गलत, अब बहुत हो गया, सैकड़ों बार सह लिया, अब वो जो उठेगा तो पूरा हिसाब लेके उठेगा। 100 पॉइंट जमा कर लिए तो अब 101 के ऊपर भयानक क्रोध आएगा और आप आक्रमण कर बैठेंगे, क्योंकि वो अंदर अभी उसके संस्कार हैं। इसको मिटाने के लिए भजन चाहिए। क्रोध सहते हुए नाम जप कर रहे तो संस्कारें मिटाता चला जाएगा। नहीं तो ये क्रोध सह रहे हो, ये जमा हो रहा है। तो जिस दिन शासन बिगड़ गया बुद्धि का, उसी दिन वो आक्रमण कर बैठेगा एकदम वो आवेश में। अब उसको सैकड़ों पॉइंट एकदम सामने आ जाएंगे। इसने पहली बार ये कहा था, दूसरी बार ये कहा, तीसरी बार पूरे पॉइंट आ जाएंगे और वो उस पर आक्रमण कर देगा। अगर नाम जब चल रहा है तो हर पॉइंट वो मिटाता जा रहा है, आप खाली होते जा रहे हैं, आपके अंदर कोई द्वेष के परमाणु नहीं रहेंगे। नहीं, व्यक्ति को भले क्रोध ना हो लेकिन देखते ही तुम्हें द्वेष हो जाएगा। ये वही है आदमी जो सैकड़ों बार हमारा अपमान करता है, प्रतिकूलता देता है, और फिर अगर कर दिया तो समझ नहीं पाओगे कि हमको क्रोध से बचने का जो आश्रय शास्त्र गुरु से मिला था वो फिर ज्ञान काम नहीं करेगा। तो इसलिए नाम जप करते रहेगा और सत्संग सुनते रहेगा। और ये बहुत अच्छा है कि आपने रोकना शुरू कर लिया है। ये पहला कदम है, आपका पहला कदम मजबूत हो जाएगा और नाम जब चल रहा है तो धीरे धीरे ज्ञान होगा, शांति हो जाएगी। बिना ज्ञान के क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। ज्ञान कि मेरे प्रभु ही सब रूपों में, किससे क्रोध करूं, निज प्रभु में देखें जगत तो कैसन करें विरोध। तो ये गाली क्यों दे रहे थे? कोई हमारा पाप होगा उसका समन करने के लिए। जो हमारे हृदय में जलन हो रही तो उस पाप होगा। क्रोध बहुत बड़ा मतलब नीच आचरण करा सकता है, बहुत बड़ा नीच आचरण करा सकता है, अपने जीवन को बड़े संकट में डाल सकता है। जेल, आजीवन कारावास। वो क्या बोल रहा था ये थोड़ी सुना जाएगा। आपने क्या किया है इसका निर्णय हो, उसको तो तुमने मार डाला। क्रोध आ जाए तो अपने को मार सकता है, क्रोध आ जाए तो पूज्य जनों की हत्या कर सकता है। क्रोध बहुत विशाल चीज है, तो इसको तो संभालना ही चाहिए। पर क्रोध का मूल क्या है? काम। क्रोध कभी बिना काम के नहीं उत्पन्न हो सकता। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब हम कामना करते हैं किसी बात की और उसके विरुद्ध वो आचरण करता है तब हमें गुस्सा आता है, और अगर कामना की पूर्ति हो जाती है तो लोभ हो जाता है, राग हो जाएगा उससे। और अगर कामना की पूर्ति में बाधा पड़ गई तो द्वेष हो जाएगा, द्रोह हो जाएगा, उससे क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। यह अध्यात्म है। इसलिए हमको बहुत सावधान रहना है। हमको कामना ही नहीं करनी कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे, हमको ही देखना कि हमको इसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। जो अपने कर्तव्य का स्मरण रखता है वो कभी कामी, क्रोधी, लोभी नहीं हो सकता। जो दूसरों के कर्तव्य पर ध्यान देता है कि मेरे साथ इसका क्या कर्तव्य होना चाहिए, मैंने तो इतना किया, इसने ऐसा किया, अब मैं इसको दंड दूंगा, फिर क्रोध आ जाता है। क्रोध को शमन करने के लिए अपने कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए और दूसरे को यह देखना चाहिए कि भगवान इसके द्वारा प्रेरित होकर जो हमें
क्लेश दिला रहे हैं, ये मेरे हृदय को पावन किया जा रहा है। तब फिर भी हमने अभी परसों की एकांतिक में कहा था कि हमें क्रोध को भी तब तक रोकना है जब तक केवल मेरे ऊपर है और एक सीमा में है। यदि वो मेरे धर्म पर, मेरे राष्ट्र पर, मेरे गुरु पर, मेरे इष्ट पर, फिर हमारा क्रोध रुकेगा नहीं। कोई हमारे राष्ट्र पर और हमारे को बल मिला है कि हम रोक सकते हैं, तो हम फौरन पहला कदम उठाएंगे और क्रूर होकर के उसको दंड देंगे। यदि हमारे राष्ट्र पर कोई हानि पहुंचावे, हमारे धर्म पर कोई हानि पहुंचावे, मानो जैसे हमें कोई गाली दे रहा, सह गए, अब वो मेरी माँ बहन की तरफ गंदी दृष्टि से देख रहा है तो हम उसे क्षमा नहीं करेंगे। अब हमारे धर्म की बात आ गई, वो हमारे सामने हमारे इष्ट को गालियां दे रहा है, हमारे गुरु को गालियां दे रहा है, हमारे अब आ गया परम धर्म, अब मैं क्षमा नहीं करूंगा। तो यहां देखना है कि हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार धर्म की रक्षा के लिए, अपने पूज्यजनों की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए हमको क्रोध धारण करना ही है। उस समय क्रोध धारण करना ही हमारा कर्तव्य है। अब उस समय दयावान बन गए ना, तो वो सामने जो धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला है वो हमारे राष्ट्र की क्षति करेगा, हमारे समाज को दुख पहुंचाएगा। हम अपने अधिकारानुसार अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की, अपने पूज्यजनों की, गुरुजनों की, धर्म की रक्षा के लिए हम उस क्रोध को उस समय क्षमा से भी ज्यादा महान समझते हैं। समझ रहे ना? पर जब मेरे ऊपर बात आएगी तो मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन मेरे धर्म के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर बात आएगी फिर नहीं क्षमा करूंगा। इसलिए इसको बार बार व्यक्त कर रहे हैं कि कहीं कोई क्षमा को गलत अर्थ में ना ले ले। जैसे अहिंसा परमो धर्मा शास्त्र आज्ञा करता है, लेकिन कहीं कहीं हिंसा परमो धर्मा, वहां अहिंसा नहीं चलेगी। हाँ, अहिंसा परमो धर्मा है एक सीमा तक, लेकिन कोई हमारे राष्ट्र की क्षति करना चाहता है तो हम ये नहीं सोचेंगे कि अहिंसा परमो धर्मा, फिर तो हानि हो जाएगी ना। कोई धर्म का नाश करना चाहता हम सोचे अहिंसा परमो धर्मा, नहीं नहीं नहीं। भगवान देखो कह रहे हैं अर्जुन को, मार इनको, मार, उत्तिष्ठ परंतप कौन्ते, मार इनको, क्योंकि अधर्म से, ये धर्म की हानि करना चाहते हो, मेरा अवतार ही हुआ है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे, मार इनको। और तू नहीं मारेगा तो देख मैं मार चुका हूं, केवल निमित्त मात्र बन, तुझे लड़ना ही पड़ेगा, प्रकृति तेरे से युद्ध करवा देगी, मार इनको। बस ये बात देखना। एक जगह भगवान क्षमा का उपदेश करते हैं उसी गीता जी में, और एक जगह उपदेश करते हैं कि ऐसा कर तू। तो जो अधर्म युक्त वृद्धि को प्राप्त होते ही हमारे धर्म, हमारे राष्ट्र की क्षति पहुंचाना चाहे तो हमारा अधिकार है, हमको कानूनी अधिकार है कि हम उसको रोक सकते हैं, तो हम उतना पूरा कर्तव्य निर्वाह करेंगे। अगर हमारा अधिकार नहीं तो हम कानून को समर्पित करते हैं, हम रिपोर्ट करते हैं, कानून का सहयोग लेते हैं, और धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, समाज की रक्षा के लिए हम उस पर आवेश धारण करते हैं। ये बात समझना। बड़े बड़े अहिंसा और क्षमावान महात्मा जब देखे कि राजा वेन हुआ और उसने भगवान की निंदा और धर्मात्माओं को त्रास देना शुरू किया, तो गए हाथ जोड़कर समझाया, जब नहीं समझा ना तो एक संकल्प मात्र से तत्काल मृत्यु को प्राप्त करा दिया। महात्माओं के पास संकल्प ही अस्त्र होता है, जा अभी तो प्राणहीन हो जा, इतना कहना था कि अब उसके शरीर को रखा और विचार किया कि राजा नहीं होगा तो अराजकता फैल जाएगी, तो मंत्रों से प्रकट किया। दाहिनी भुजा से भगवान पृथु का अवतार हुआ और बाईं भुजा से महारानी अर्ची का, और तत्काल राज्याभिषेक किया। मंत्र बल से भगवान को प्रकट कर दिया मुर्दे से, दाहिनी भुजा से भगवान पृथु, बाईं भुजा से अर्ची महारानी, और तत्काल अभिषिक्त करके और फिर कहा आप राज्य का शासन कीजिए धर्मयुक्त। देखा, महात्मा सब विरक्त महात्मा, सब क्षमावान, सब अहिंसा धर्म का अवलंबन करने वाले, लेकिन हिंसा कर दी, क्योंकि उस समय हिंसा ही परम धर्म है। ऐसा दुष्ट राजा अगर जीवित रहेगा तो प्रजा का नाश कर देगा, ये समझना पड़ेगा। समझ रहे ना? आशीष गंभीर जी दिल्ली से। श्री वंश गुरुदेव। राधे राधे महाराज श्री, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब कोई हमारे सामने किसी संत, गुरु या धर्म की निंदा करता है तो क्या ये उसके बुरे कर्म बन रहे हैं? हाँ, उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हट जाना चाहिए, या तो उसका मुंह बंद कर देना चाहिए, या तो कान में अंगुली डाले और वहां से हट जाए यदि अपनी सामर्थ्य ना हो, अपनी सामर्थ्य हो तो उसकी जबान बंद करने का आदेश कर दे, अब दोबारा नहीं, बहुत हो गया। अगर आपकी जबान अब खुली तो आप दंड के अधिकारी हो जाएंगे, या सामर्थ्य ना हो तो हट जाए वहां से। दो में एक बात करनी है। ऐसे जैसे कभी ऐसा अवसर आया है अपने को
तो हमने हाथ जोड़ करके कहा कि बस बस, अब इसके आगे नहीं। अब आप सादर यहां से जाइए, आपको अतिथि भाव से सम्मान इसलिए दिया था कि भगवत चर्चा करेंगे, और आपने धर्म की निंदा, आप हमारे राष्ट्र की निंदा, या आप हमारे निज धर्म भागवत धर्म की निंदा करेंगे तो बस आपका हो गया, आप उठिए और यहां से चले जाइए। ये प्रार्थना, अगर हमारी प्रार्थना मान ली जाती तो ठीक है, नहीं तो हम बाबा जी दंड तो देंगे नहीं, हम उठ के खुद चले जाएंगे, इस सभा का त्याग कर देंगे, या वो सभा से हटके चला जाए और या हम स्वयं सभा का त्याग कर देंगे। ऐसी सभा में ना हम उसे बैठने देंगे, अगर नहीं ऐसा तो हम नहीं बैठेंगे। जहां हमारे धर्म की निंदा हो, जहां संत संभ श्री पद अपवादा, कही सुनीता असमर्यादा, काटी जीव तासु जो बसाई, श्रवण मूंद न त चले पराई। हम जीव तो नहीं काट सकते, लेकिन हम कान में अंगुली डाल करके हट सकते हैं कि अब एक भी शब्द हम निंदा का नहीं सुन सकते, और ऐसी सभा का त्याग कर देना चाहिए। अगर उस सभा में बैठा हुआ अधर्म को देख रहा है और सुन रहा है तो वो भी वैसे ही दंड का अधिकारी होगा जैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य हुए। इतने बड़े धर्मात्मा, लेकिन द्रौपदी निर्वस्त्र की जा रही थी, किसी ने भी खड़े होकर नहीं रोका तो सबकी हालत खराब हो गई, मार मार के गिरवा दिया भगवान ने। 6 महीना बाणों की सैया में भीष्म पितामह ने गर्दन उतरवा ली धृष्टद्युम्न से कह के, अस्वस्थामा मतो, बस इसी शब्द ने उनको बेशुद्ध कर दिया, गर्दन उतरवा ली, दौड़ करके धृष्टद्युम्न ने काट ली गर्दन द्रोणाचार्य जी की। इतने बड़े महात्मा धनुर्धर की ऐसी दुर्गति, क्योंकि उस सभा में बैठे थे जिस सभा में एक महान पतिव्रता देवी निर्वस्त्र की जा रही थी। अग्निकुंड से प्रकट हुई द्रौपदी जी हैं, कोई साधारण माता पिता से प्रकट हुई नहीं, साक्षात अग्निकुंड यज्ञ कुंड से प्रकट हुई देवी है। ऐसी देवी का उपहास वो पूछ रही थी चिल्ला चिल्ला के, क्या ये धर्म है? पर कोई उत्तर नहीं दे रहा था। जितने उत्तर नहीं दे रहे थे सबको दंड मिला। पांडवों को दंड मिला 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और कौरवों को दंड मिला कि वंश में कोई नहीं रह गया, सबका विनाश हो गया। ऐसे कैसे किसी का अपमान हो रहा है? तो जहां हमारे संत का, जहां हमारे धर्म का, जहां हमारे राष्ट्र की बात आएगी, वहां फिर या तो हम असमर्थ हैं तो हट जाएंगे कान में अंगुली डाल करके कि शब्द नहीं सुनेंगे, और समर्थ हैं तो हम तुम्हारी जबान बंद करेंगे, तुम्हें बोलने नहीं देंगे। ये वो जो कर रहा है वो तो पाप है ही, लेकिन हमको भी पाप लगेगा यदि हमने सुना और हम उसे सुन करके हम भी सम्मिलित हो गए। हमको क्या लेना देना है? नहीं, क्यों नहीं लेना देना? हमारे राष्ट्र की बात हो रही, हमारे धर्म की बात हो रही, हमारे प्रभु की बात हो रही, हमारे भगवत प्रेमी महात्माओं की बात हो रही, हम कैसे सह सकते हैं? फिर ये बात ऐसे आ जाए।